10 जून 2021 अब ये अनलॉक की प्रक्रिया जो प्रारंभ हो रही है, इसी कारण हो रही ट्राइन एस्पेक्ट सैटर्न एंड राहु के बीच में। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली से हम किसी भी विषय पे इन सूक्ष्म सूत्रों के आधार पर भविष्यवाणी कर सकते हैं। एग्जैक्ट कोई घटना कब घटेगी उसका आकलन किया जा सकता है। नमस्कार बंधुओं, एक बार फिर ज्योतिष के सूत्रों का जो हमारे ऋषि मुनियों ने कभी प्रतिपादन किया था, उनका व्यवहारिक प्रयोग इस काल में किया गया, कोरोना विषय पे किया गया और अक्षरशः बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। सूत्रों के अनुरूप ही घटनाओं का जन्म हुआ। घटनाओं के जन्म के पश्चात जो भी परिस्थितियां उत्पन्न होनी थी, उसी के अनुरूप परिस्थितियां उत्पन्न हुई। विशेषकर परिस्थितियों से हमारा उद्देश्य है लॉकडाउन और अनलॉकडाउन से। जैसा कि गतवर्ष भी बताया गया था कि लॉकडाउन किस अवधि में लगेगा, किस अवधि में नहीं लगेगा और कब हटना है तो लॉकडाउन कब से प्रारंभ होगा। लगभग कुछ वैसा ही हुआ। हमने एक एक करके उन सभी जो स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं यहाँ पर। तो पहला अनलॉक जैसे यहाँ शुरू हुआ 1 जून को, और 1 जून को ही क्यों शुरू हुआ लास्ट ईयर, और आनंद का विषय कि इस वर्ष भी 1 जून के आसपास ही ऐसा प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। लेकिन हमारी जो प्रेडिक्शन है इस वर्ष की वो 10 जून की है। 10 जून के आसपास ऐसा होगा, जो भी प्लैनेटरी पोजीशंस है ऐसी पोजीशंस में आएंगी कि अनलॉक की प्रक्रिया लगभग प्रारंभ हो चुकी होगी। गत वर्ष भी इसी अवधि के लिए प्रेडिक्शन दी गई थी, इस वर्ष भी इसी अवधि के लिए दी गई है। और उसका मूल कारण ये था कि ये दो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, वो एक ही नवांश जोन में होती है। गत वर्ष पैंडेमिक था। पैंडेमिक अर्थात 64वें नवांश में जो हमारा है भारत की कुंडली का, उसमें केतु महाराज का आगमन हुआ और धीरे धीरे वो 60 डिग्री 45 मिनट जो कि हमारे भारतवर्ष की जो लगन कुंडली है उसके लगन भगवांश है, वही लगन भगवांश 8वें घर में धनु राशि के अगर लिए जाते हैं तो उसी को हम 64वां नवांश बोलते हैं। धीरे धीरे केतु महाराज उसके पास है और जब जब इशराफ योग हुआ, यानी कि जब दोनों ही प्लैनेट्स अलग होने लगे, दोनों पॉइंट्स जब उस निश्चित बिंदु से जब अलग होने लगे तो अनलॉक की प्रक्रिया गत वर्ष प्रारंभ हो गई। इस वर्ष के लिए भी हमने यही उन्हीं सूत्रों को आधार बनाया और आप देखिए कि इस वर्ष भी 10 जून 2021 जो हमने बोला है जिन उन सूत्रों के माध्यम से, वो बिल्कुल अक्षर से बिल्कुल वो भी पुनः सत्य साबित हो रहा है। अब ये देखिए 10 जून 2021, लेकिन इस बार ट्राइन एस्पेक्ट है सैटर्न एंड राहु के बीच में। राहु जो भारत के लगन कुंडली में प्रथम भाव में विराजमान है और शनि 9वें भाव में। इन दोनों के कारण ये कोरोना का जो पुनर्प्रभाव हुआ और पुनर्प्रभाव के बाद अब ये अनलॉक की प्रक्रिया जो प्रारंभ हो रही है, इसी कारण हो रही है कि दोनों अब एक नवांश में न होकर अलग अलग नवांश में जा रहे हैं। श्रीमान जो आपके राहु जी हैं वो 5वें नवांश में आ चुके हैं, अभी शनि 6ठे नवांश में, यानी कि एक नवांश की भिन्नता आ चुकी है, इसलिए अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। लेकिन यहाँ मेन मुख्य विषय यह है कि गत वर्षों में भी या आने वाले वर्षों में भी कभी भी इन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है तो एग्जैक्ट कोई घटना कब घटेगी उसका आकलन किया जा सकता है। हमारे यहाँ इस विषय को लेकर कोर्सेस आदि भी चलाए जाते हैं। न सिर्फ राष्ट्र की जन्म कुंडली ली जाती है, वरना किसी भी औद्योगिक घराने की, किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली थी, हम किसी भी विषय पे इन सूक्ष्म सूत्रों के आधार पर भविष्यवाणी कर सकते हैं। स्टीक वो पीरियड निकाल सकते हैं। जैसे इस वर्ष निकाला गया 10 जून 2021 और ईश्वर ने चाहा 10 जून 2021 तक पुनः अनलॉक प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ ये तथ्य विशेष ध्यान देने योग्य है कि जो भारत की जन्म कुंडली बनी थी वो दिल्ली के अक्षांश रेखांश में बनी थी, और दिल्ली के अक्षांश रेखांश में बनी तो नेचुरली मुख्य प्रभाव दिल्ली के ही होंगे। हर राज्य का अपने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स होते हैं, उसके आधार पे अगर उनको लिया जाता है तो ये अनलॉक का पीरियड हर राज्य में थोड़ा थोड़ा भिन्न हो सकता है, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं। ये दिल्ली का मुख्यतः जो केंद्रित विषय है दिल्ली है या भारत राष्ट्र है, पर प्रभाव आप देख रहे होंगे कि लगभग सभी जगह एक समान ही हो रहे हैं। भारत इन्हीं संपूर्ण विश्व में जब ये युति धीरे धीरे एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो अनलॉक की प्रक्रिया लगभग
संपूर्ण जगत के अंदर प्रारंभ हो चुकी है और 10 जून तक प्लस माइनस 6-7 डेज, जैसा कि गत वर्ष भी ऐसे ही हुआ था। 25 हमने अब जो तारीख बोली थी उसके बाद 1 जून से प्रारंभ हुआ था। तो इस वर्ष भी 10 जून बोला जा रहा था, 15 जून भी हो सकता है, लेकिन 15 जून से पहले अनलॉक प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी होगी। तो आज का हमारा मुख्य विषय यही था कि जो हमारी भविष्यवाणी अतीत में हमने की गई थी, तो उनके लिए हम आपको ये सांकेतिक रूप से ये एक अच्छी सूचना दे रहे हैं, एक शुभ सूचना दे रहे हैं कि ज्योतिष के सूत्र सत्य ही कार्य करते हैं, सनातन काल से चले आ रहे हैं और अनादिकाल तक चलते ही रहेंगे। ज्योतिष एक जो पराविज्ञान है। यदि आपको हमारी इन सूत्रों के विषय में कुछ विस्तार से जानना तो आप हमारे एपिसोड दे सकते। यूट्यूब के ऊपर हमने लॉन्च किए हुए हैं, कोरोना विषय पर 3 एपिसोड्स लगातार लॉन्च किए हैं। उसमें आप इन विषयों की जो डिटेल्स के लिए विस्तार से अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां जा सकते हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वेबसाइट पे भी हमने काफ़ी कुछ दिया हुआ है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में भी इस प्रकार की जितनी भी हम वीडियोस बनाते हैं उनसे आपका परिचय होता रहे। ज्योतिष के सूत्रों के सार्थकता के इस यज्ञ में हम आपको आमंत्रण देते हैं, आप भी सम्मिलित होइए। लेकिन इसके लिए बस आपको संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प क्या लेना पड़ेगा कि हमें इस शास्त्र के सूत्रों को समझना होगा और उसी समझ के प्रांगण में एक छोटी सी संस्था हमारी है जहां हमने इन सूत्रों का हल्का सा परिचय आपको दिया है। तो आपका आमंत्रण है, इस संस्था के प्रांगण में आपको आमंत्रित किया जाता है। आप आइए और इन सूत्रों को समझिए। हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और शीघ्र ही हम आपसे बाकी वीडियोस के माध्यम से शीघ्र ही आपसे परिचित होंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे किसी और विषय पे इसी प्रकार। धन्यवाद मित्रों, जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए अभी इसी वक्त। धन्यवाद।